नमस्कार। आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। जय राष्ट्र। मैं वादा भी करता हूँ और विश्वास भी दिलाता हूँ, जिस दिन राजनीति का अंत भी होगा उन्हीं के साथ ही होगा। का खाली अखिलेश यादव भैया का जिम्मेदारी है कि कपार पे टोपी ला दे रहेंगे? टोपी जो है क्रांति की चीज़ है, आंदोलन की चीज़ है। बैनर में कहीं उन्होंने किसी पे लिखा है इस पे एमओआई ही चलेंगे? एक्सप्रेस लोग वहाँ राजनीति नहीं किया। एमओआई तो केवल एक बदनाम कर दिया। बस्ती जिले का बनकटी ब्लॉक और यहाँ से समाजवादी पार्टी से दावेदारी ठोंक रहे राजेश शुक्ला बिमल। नमस्कार, मैं हूँ आंसू अनाज और आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर। मैं आज नेताजी से कुछ प्रश्न इसलिए ठोंकना चाहता हूँ क्योंकि 2 दिन पहले मैं यहाँ आया था और 2 दिन पहले जब मैं आया जनता का रुझान लिया तो जनता बड़ा चिल्ला चिल्ला के आपको मांग रही थी। तो नेताजी पहले बताइए, जनता आप ही को क्यों लाए? परिचित तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे क्षेत्र में आए रिपोर्टिंग भी करने। दे दीजिए, तनी जनता देखे जान जाए ना नेताजी को पकड़ लाए हम। मेरा नाम राजेश शुक्ला बिमल है जी। मैं समाजवादी पार्टी से 2007 से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। और पार्टी के संगठन में जिला सचिव से लेकर के प्रदेश सचिव से लेकर के प्रदेश उपाध्यक्ष से लेकर के प्रदेश प्रवक्ता से लेकर के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रीय सचिव तक के पद पे हूँ। और हम नौजवान हैं और नौजवान नेतृत्व को पसंद करते हैं। हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हैं और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। हम लोग उनको नेता मानते हैं, वो मेरे आदर्श हैं। उन्हीं के साथ हमने राजनीति शुरू किया और मैं वादा भी करता हूँ और विश्वास भी दिलाता हूँ, जिस दिन राजनीति का अंत भी होगा उन्हीं के साथ ही होगा। अच्छा, ये बताइएगा, अभी हम आ रहे थे तो देखे हैं आपका बैनर देख रहे थे, वह बैनरवा में क्या हुआ कि खाली 21 लोग टोपी लगाया था। तो क्या खाली अखिलेश यादव भैया का जिम्मेदारी है कि कपार पे टोपी ला दे रहेंगे? जैसे बैनर की टोपी और क्रांति की टोपी दूसरी बात हो गई। जैसे जब कोई आंदोलन होता है, जब कोई बड़ी जनसभा होती है तो वहाँ लोग टोपी लगा करके क्रांति करते हैं, आंदोलन करते हैं। होल्डिंग में बैनर, आदमी फ़ोटो कंप्यूटर पे गए, कहीं से कोई उठा लिया सभा का फ़ोटो, लगभग ये टोपी जो है क्रांति की चीज़ है, आंदोलन की चीज़ है। बैनर में फ़ोटो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फ़ोटो मुझे टोपी वाला अच्छा लगा क्योंकि कंटिन्यू टोपी लगाते, मैंने उनके वाली टोपी वाला फ़ोटो लगा दिया। बाकी उसमें बहुत सारे लोग हैं, नेताजी हैं, माननीय आजम खान साहब हैं, नरेश उत्तम पटेल जी हैं, आदरणीय श्री सुनील सिंह साजन जी हैं, रामकरण आर्या जी हैं, दोधराम जी हैं, मैंने सारे लोग हैं, सन्नी यादव जी हैं, फिर महेंद्र नाथ यादव जी हैं, फिर राम प्रसाद चौधरी। किसी के सर पर टोपी नहीं, मेरे सर पर टोपी नहीं है। जब आंदोलन वाली बात होती, कहीं रैली वाली बात होती, वहाँ टोपी जहाँ ज़रूरत पड़ती है, लाल टोपी वैसे ही क्रांति की प्रतीक है। अच्छा, इस बार तो एक चीज़ हुआ है इस ज़िले में अब की बार समाजवादी पार्टी अपनी लहर लेकर आई है, तो क्या नगर निकाय चुनाव में भी ले आएगी? जनता का विश्वास समाजवादी पार्टी के साथ है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। और नगर निकाय चुनाव जो है, इसमें आप देखते रहिए, बस्ती ज़िला मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला ज़िला रहेगा। पूरे प्रदेश में खाली बस्ती जिला सबसे ज़्यादा निकालेगा समाजवादी पार्टी सबसे। मैंने विश्वास, बताइएगा निकाल लेगा ना? हाँ, मुझे विश्वास नहीं, कॉन्फिडेंस है। बस्ती ज़िले का जब रिजल्ट आएगा निकाय चुनाव का, नगर पालिका से लेकर के नगर पंचायत का और नगर पंचायत से लेकर वार्ड मेंबरी तक का, देखिएगा बस्ती का, इस पूर्वांचल का रिकॉर्ड बस्ती नंबर 1 पे रहेगी। अच्छा, ये बताइए, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और मुखिया अब नहीं रहे हैं, तो क्या उनके जो इस पार्टी को लेकर संस्कार रहे हैं, उनके बेटे अखिलेश यादव उसका पालन कर पाएंगे? भरपूर। अखिलेश यादव जी, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी में नेताजी का अंश है और असली नेताजी की छवि हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी में ही दिखती है। और नेताजी की वरासत और विरासत वही संभाल रहे हैं, वही संभालेंगे और शानदार समाजवाद स्थापित करेंगे, कर भी रहे हैं। एमओआई फैक्टर से मुक्त हो पाएंगे कि नहीं अखिलेश भैया? ऑलरेडी समाजवादी पार्टी जो है ये सेकुलर सोच की पार्टी है। ये आरएसएस बीजेपी के एजेंडे वाले लोग एमओआई प्रदर्शन कर दिए। मान के चलिए, उन्होंने कोई भी काम किया हो, चाहे एम्बुलेंस दिया हो, चाहे एक्सप्रेसवे दिया हो, चाहे 100 नंबर की गाड़ी दी है, सरकार ने नाम बदल दिया, लेकिन कहीं उन्होंने किसी पे लिखा है इस पे एमओआई ही चलेंगे? एक्सप्रेसवे पे कहीं उन्होंने बोर्ड लगा के टांग दिया कि इस एक्सप्रेसवे पे एमओआई ही चलेंगे? एमओआई मतलब यादव मुस्लिम एक केवल भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और संघ की भाषा है, ठीक है। और आप लोगों की गलती नहीं, आप लोग ज़्यादातर बाइट आरएसएस वालों के पास जाते हैं, बार बार एमओआई आपके कान में भर देते हैं। आप हमसे भी वही पूछ लेते हैं। उन्होंने जितना काम किया, लोहिया आवास दिया, कभी बताइए क्या एमओआई ही के घर गया?
किसी भी लोहिया ग्राम सभा हम चले जाए, अदर्स पर्सन के पास नहीं गया। उनके पार्टी में अदर जात के नेता ने मोहन सिंह से लेकर के, जनेश्वर मिश्रा जी से लेकर के, बृजभूषण तिवारी जी से लेकर के, अमर सिंह जी से लेकर के, क्या और लोग वहाँ राजनीति नहीं किए? एमवाई तो केवल एक बदनाम कर दिया। आरएसएस बीजेपी के लोगों का एक एजेंडा, इसी पे इनको बैक कर दो, इसी पे इनको बैक कर दो। यही अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है आपके सामने। बस्ती मंडल में टोटल 5 बस्ती में विधानसभा है और 5 सिद्धार्थनगर में है, 3 संत कबीर नगर में है। 13 में कितने एमओआई लड़ गए जरा आप मुझे बता दीजिए। एमओआई पे एक यादव लड़ा, एक मुस्लिम, बाकी 11 तो अदर्स लड़े। अब आपको कहना चाहिए सेकुलर सोच की पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। मैं तो ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ, ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। यदि रही बात, मुझे तो मालूम नहीं आपका नाम क्या है, पहले आप मुझे अपना परिचय बताइए। आपका शुभ नाम क्या है? आंसू अनाज। मैं सबसे पहले परिचय देता हूँ, आंसू अनाज है। तो मैं आपको अनाज साहब, मैं आपको बता दूं, हमारा जिला बस्ती है। मैं जातिवादी राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन जब आपने पूछ लिया एमवाई पे, तो उसका तोड़ मैं आपको बता दूं। हमारे ज़िले में आदरणीय श्री त्र्यंबकनाथ पाठक ब्राह्मण परिवार के थे, वो चुनाव लड़े। सिद्धार्थनगर में आदरणीय श्री माता प्रसाद पांडे, छोटा भाई मोनू दुबे, वो चुनाव लड़ा। संत कबीर नगर में चले जाइए, जय चौबे लड़े, जयराम पांडे लड़े। इसी मंडल में आपको 5 पंडित लड़ा दिए, इसी मंडल में। और काहे बार बार लोग ये आरएसएस की भाषा बोलना आप लोग बंद कर दीजिए, एमवाई। अब ये बताइएगा, जात से हटकर पूछते हैं, यहाँ की जनता आपको क्यों चुने? आपका मुद्दा क्या होगा इस नगर पंचायत के लिए? वैसे दुर्दशा तो अभी है, जितना देर में घूमा हूँ, अगर मेरी जगह और कोई हिस्ट पुष्ट न रहा होता तो कुष्ठ रोगी हो गया होता। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपका मुद्दा यहाँ का क्या होगा? देखिए, ये जब नगर पंचायत का गठन हुआ था तो समाजवादी पार्टी की सरकार में 2016 में नगर पंचायत का गठन हुआ था। यदि नगर पंचायत बनकटी बाजार, बनकटी ब्लॉक नगर पंचायत के नाम से जाना गया, इसको नगर पंचायत का दर्जा किसी ने दिया, तो पूरा श्रेय यदि किसी को जाता है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव को ही जाता है। इमीडिएटर कुछ भी हो, कोई भी हो, देने वाला तो वही थे, देने वाले वही थे। उन्होंने दे तो दिया, तत्काल में सरकार बदल गई, यहाँ चेयरमैन कोई भी बना। आप वार्डों में गए, आप दुर्दशा खुद बता रहे हैं। स्थिति यहाँ के विकास के नाम पे कोई काम ही नहीं हुआ। यहाँ जो कुछ भी हुआ, सरकारी धन जो सरकार आपके खाते में डालती है, उस पर लोग डकैती डाले, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार आवास के नाम पे लूट मार बनाए, लूट मार का अखाड़ा बना। यहाँ एक गैंग, एक गिरोह, चारागाह बना करके हमारे नगर पंचायत को लोगों ने लूट लिया। विकास कुछ भी नहीं हुआ। कोई वार्ड नगर पंचायत का बता दीजिए, यहीं बगल का बैजी है, ये कथरुआ है, ये शंकरपुर है, ये रौता हुआ। नगर विकास मतलब, नगर पंचायत मतलब शहरी विकास का हुआ। शहरी विकास में न कुछ तो एक सार्वजनिक सुलभ शौचालय तो हो ही जाना चाहिए, एक छोटा सा पार्क हो ही जाना चाहिए, एक बारात घर होना चाहिए, एक तालाब पोखरा होना चाहिए। चाचा आप बताइए, कहीं कोई काम हुआ है? आ जाइए, हरिया आ जाइए, हरिया आ जाइए, हरिया आ जाइए, हरिया आ जाइए। कोई बता दे। मैं का नेताजी बता रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप सही बताइएगा। नहीं हुआ है, नहीं हुआ, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, जो भी हुआ लूट मार हुआ है। जब नगर पंचायत का गठन हुआ था, चुनाव नहीं हुआ था, तो इस नगर पंचायत का रिमोट किसी और साहब के पास था। 1.5 साल भर उनको मौका मिला, उन्होंने भी अपने स्तर से जहाँ जैसा यहाँ भी दुई था क्या? दुई अध्यक्ष था? नहीं, अध्यक्ष एक प्रतिनिधि थे, और मैंने एक उनके प्रतिनिधि थे, एक कैंडिडेट थे। ठीक है, जैसे 80 सीट थी, 80 सीट लड़ाने वाले लोग और थे और लड़ने वाले लोग और थे। पहले लड़ाने वाले लोगों ने लूटा, फिर बाद में जो लड़ा, ये कोर्ट पे 2 लोग चुने गए थे, ये माना जाए ना। चुना तो एक ही गया था, लेकिन जबरदस्ती रिमोट कंट्रोलर दूसरे के हाथ में था। क्योंकि भाई वो चुनाव लड़ाया था, हम सारे लोगों ने मिलकर लड़ाया था, समाजवादी लोगों ने मिलकर लड़ाया था। बाद में केवल पैसे ऐसी चीज़ थी, पैसे की वजह से आपसी बिखरा हो गया। मूल केवल उसमें लुटाई नहीं आई होती, लूटने का अखाड़ा नहीं बना होता, कहीं कोई भी बात, सारे बवाल का जड़ पैसा था। पैसा लोग लूटे और जम के लेटे, जिसको जहाँ मौका मिला, जिस रूप में मिला, हर स्तर से सबने लूटा। यानी आप एक शब्द और पूछा, आपको क्यों चुने? तो मेरा शानदार यही जवाब है, हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे अंदर खुशबू आ रही है, हम बहुत अच्छे इंसान हैं। यदि नगर पंचायत की लोकप्रिय देवतुल्य सम्मानित जनता मुझे नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी देती है, तो पहला वार मेरा भ्रष्टाचार पे रहेगा, पहला वार यहाँ मेरे लूट पे रहेगा। और दूसरी चीज़, जिस दिन मुझे नगर पंचायत अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलती है, कोई वार्ड मेरे नगर पंचायत का नहीं रहेगा जिस वार्ड में मैं पार्क, सुलभ शौचालय
अब जैसे मिनी स्टेडियम हर वार्ड में मैं बनवा नहीं पाऊंगा, लेकिन मान के चलिए नगर पंचायत में सरकार किसी की भी रहे उत्तर प्रदेश में, मैं एक स्टेडियम मैं ले करके आऊँगा, इतना मेरा दावा है। मैं यहाँ से लेकर लखनऊ तक राजनीति करता हूँ, अपने कॉन्फिडेंस पे एक स्टेडियम लेकर हर वार्ड में पार्क, सुलभ शौचालय, लाइट, सड़क। आप आए हैं ना, सड़क की स्थिति आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी अभी 16 पिछली चीज़ तो 5-6 साल के बीच में कितनी बार कहे हैं गड्ढा मुक्त कर देंगे, गड्ढा मुक्त कर देंगे सड़क। जिस सड़क से आप आए हैं तो आप उसकी दुर्दशा क्या है एक बार आप बता दीजिए, मैं आपके मुंह से वो तो सुनना। बार बार मैं चिल्ला रहा हूँ कि सड़कियाँ काहे नहीं बनी भाई, जब विकसवा या तो मर गया होगा। ये नगर पंचायत की सड़क है, कहीं किसी एंगल से लगा कि ये नगर पंचायत है? नहीं, इसलिए तो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। एक गड्ढा मुक्त नहीं, ये गड्ढा युक्त सड़क है। योगी जी की पूरी दूरगामी सोच या अंतर्यामी सोच सब गड्ढा युक्त करने पे लगा है। ये पूरे नगर पंचायत को गड्ढा करके रख दिए हैं। पूरे नगर पंचायत में चाहे आप बनकटी कन्या इंटर कॉलेज से कथरुआ बैजी तक चले आइए, चाहे बसौड़ी भरवलिया मोड़ से लेकर बसौड़ी तक चले आइए, चाहे बांसापार से लेकर के उस रोड पे चले जाइए, बांसापार वाले रोड से कैथौरा तक चले जाइए, ये यहाँ क्या बोलते हैं देई साड़ के पहले जो फैलवा रास्ता जाता है वहाँ से हर सड़क गड्ढा युक्त है, मुक्त बने गड्ढा युक्त जो ये बताते हैं। और इनकी स्थिति ये कहते हैं मुक्त मुक्त, लेकिन हर जगह गड्ढा युक्त सड़क आपको मिलेगी। नगर पंचायत 2022 का महासमर शुरू हो चुका है और उस महासमर में पहली हवन या पहली हव्य आज हमने एक नेताजी से डलवा दिया है, जो समाजवादी पार्टी से यहाँ दावेदारी ठोक रहे हैं। लेकिन आगे हम एक के बाद एक हर सोच को और हर दावे को करने वाले नेताओं को आपके सामने लाते रहेंगे। उसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा रिस्की रिपोर्टर, और जुड़े नहीं इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय राम।